सबसे पहले आपके पास चलते हैं और फंडामेंटली आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके की इस टाइम निफ्टी में आप पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। आप यहाँ से क्या 25,500 वाला जो हर्डल है वो क्रॉस होता हुआ नजर आएगा अगले वीक में? देखिए, फंडामेंटली वो कहना मुश्किल है, क्योंकि इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स रिजल्ट है उसकी उम्मीद ज़्यादा नहीं है। क्योंकि राइट। फर्स्ट अपना फेस्टिवल सीजन का नवरात्रि से ही शुरू हुआ था, तो उसके हम्म। पहले कुछ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन हुआ था। फिर आईटी जैसे सेक्टर में भी आपको एक म्यूटेड गाइडेंस ही मिल रहा है। सेकेंड इज बैंकिंग में थोड़ी खबर अभी अच्छी आई है कि लोन ग्रोथ अच्छी है, मगर फिर भी मार्जिन्स का प्रेशर एंटिसिपेट कर रहा है मार्केट। तो इस हाल में अभी भी टैरिफ में कोई बदलाव नहीं है, अभी तक बातचीत ही जारी है। तो मेरे ख्याल में स्पेशली निफ्टी की बात करें तो लार्ज कैप के लिए आपको एफआईएस की वापसी बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक बाइंग एक तरह से आपको उसको सपोर्ट दे सकता है, मगर सेक्टर रोटेशन होने के कारण एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड देखना मुश्किल है। मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर अभी भी बाजार के जो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अभी बाजार को रेंज बाउंड रहने की ही सलाह दे रहे हैं यहाँ से। लेकिन सर आपने एफआईज की बात करी, पिछले 3 दिन में सर थोड़ी बहुत तो बाइंग आई है सर। मतलब अगर हम 7 अक्टूबर की बात करें, 7, 8 और 9 अक्टूबर तीनों दिन कहीं ना कहीं नेट पॉजिटिव ही रहे हैं जो हमारे एफआईज हैं उनकी। दूसरी तरफ अगर हम डीआईज का डेटा देखें तो वहां पर थोड़ी सी बिकवाली, सॉरी, जो थोड़ी सी खरीदारी है वहां पर हमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो सर ओवरऑल एफआईज का ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है किस तरीके से देख रहे हैं सर इसको? जो फैक्टर्स थे वो भी कहीं ना कहीं सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब एफआईज के लिए क्या सबसे बड़ा हर्डल बन रहा है सर? क्या यहाँ पे जो अर्निंग्स हैं उनको लेके कंसर्न्स हैं, जो वैल्यूएशंस हैं उनको लेके कंसर्न्स हैं, या एफआईज का अब भारत से मूड नहीं है, कहीं और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स करने का उनका नजरिया बन रहा देखिए, थोड़ा थोड़ा दो तीन कारण बताए आपने, तीनों का इम्पैक्ट है मैं कहूँगा। एक है? तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और राइट। अर्निंग्स ग्रोथ, उसमें एक तालमेल नहीं है। जीडीपी बिल्कुल। ग्रोथ के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, मगर अर्निंग्स ग्रोथ उसके हिसाब हुँ, से नहीं हो रहा है। इसको जानकारी करने की जरूरत है, मगर फैक्ट इज वो नहीं हो रहा है। सेकंड, जो आपने चीज कहा कि इंडिया के वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन के तौर पर आप देखें तो इंडिया ऑलवेज एक प्रीमियम में चल रही थी मार्केट। ऐसा नहीं कि इंडिया कभी सस्ता था, हुँ, मगर क्या हुआ है कि वो टैरिफ के कारण जो फ्यूचर में एक ग्रोथ पोटेंशियल था, जिसको कुछ पेंशन फंड या लॉन्ग टर्म एफआई जो होते हैं, वो एक फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट कर लेते हैं आज की राइट। वैल्यूएशन छोड़कर। अगर फ्यूचर में ग्रोथ हमारा 8-10% जाने की एक उम्मीद, तो टैरिफ से उस पे ऊपर एक बहुत बड़ा धप्पा लगा है कि शायद अमेरिका के साथ टैरिफ के सुलझाव आने तक हम अमेरिका को ऐसा मार्केट जो 30% है वर्ल्ड की इकोनॉमी का, तो उसको अगर हम एक एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारी एक ग्रोथ अपसाइड जो है उसमें मुश्किलात दिखती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि टैरिफ सबसे बड़ा चीज है जो एफआईएस को वापस ला सकता है, सॉल्यूशन ऑफ दैट। पर थर्ड कारण जो बताया ना, दूसरी मार्केट की बात, अब मैं देख रहा था कि यूरोप और अमेरिका और चाइना, इन तीनों मार्केट में ग्रोथ हमसे बहुत कम है। चीन का ग्रोथ 5.5 के लेवल पे है, और अमेरिका जी। को और यूरोप को तो पूछिए मत। मगर हुँ, मार्केट उधर देखे तो छलांग लगा रही है। तो एक डाइवर्जेंस हो रहा है कि ओवरऑल बिटवीन ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ ऑफ कंट्री एंड द मार्केट अपसाइड। तो क्लियरली यहाँ पर वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन की बात है, क्योंकि अमेरिका जैसे मार्केट महंगी भी है, फिर भी उधर पैसा जा रहा है, क्योंकि एफआई का 40% टोटल एफआई पूल का पैसा आपको अमेरिका से आता है। तो उनके लिए होम राइट। मार्केट आने पे करेंसी का एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि बाहर देश डालने से ही उनको करेंसी का इम्पैक्ट होता है। और खास करके इंडिया में एफआईएस ने नुकसान पाया है, नॉट ओनली ड्यू टू वीक अर्निंग्स, बट ऑल्सो करेंसी लॉसेस के कारण। उनका नेट रिटर्न जो है, रुपी में रिटर्न देखना और डॉलर में रिटर्न देखना बहुत फर्क है। तो इसलिए उन्होंने चीन के मार्केट में बहुत पैसा डाला है, मगर क्योंकि करीबन इस ईयर टू डेट में चीन में 40% से ज्यादा मार्केट की उछाल आई है। तो अब शायद लग रहा है कि उधर की वैल्यूएशन में भी बढ़त हो गई है, तो शायद थोड़ा पैसा इंडिया की ओर अब वापस आ सकता है। इसलिए जो कह रहे थे 2-3 दिन से थोड़ा बहुत एक ट्रिकल शुरू हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो ये बिकॉज ऑफ चाइना मार्केट्स अप्रिसिएशन, नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन सिनेरियो। मगर क्या है कि सब तीनों का हाथ है इसमें, ये सब मिलके। मगर मेरा मानना है कि जैसे मेरे जो सी है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस अनंत नागेश्वर ने कहा कि नवंबर हुँ, 30 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपना टैरिफ के मैटर में कुछ सॉल्यूशन। और लगातार हम जितना भी ट्रिगर्स आए हैं, हम तो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्ड करें अमेरिका को। आज भी मिस्टर मोदी जी की कल रात को बात हुई है ऑन द इसराइल हुँ, हमास सिचुएशन, उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया
कि आपने उस वॉर को राइट। खत्म करने के लिए बहुत कोशिश, तो एक हमारी तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच रही है इन टर्म्स ऑफ बोथ ट्रेड एंड पॉलिटिक्स।